हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं 8th क्लास की जो आपकी जो साइंस है उसके बारे में विज्ञान की बात करेंगे कि विज्ञान के अंदर आप 8th क्लास के अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। तो आपकी जो 8th क्लास की जो साइंस की जो बुक है उसके अंदर आपको 8 यूनिट दी गई है। 8 यूनिट के अंदर प्रत्येक यूनिट के अंदर कुछ ना कुछ चैप्टर है। उन चैप्टर के बारे में हम क्या करेंगे, आज से अध्ययन शुरू करेंगे। तो आज हम बात करेंगे आपके लेसन फर्स्ट की, मतलब 8th क्लास का जो लेसन फर्स्ट है उसके बारे में बात करेंगे। उसका नाम है कृषि प्रबंधन, मतलब कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त करना। जैसा कि आपको पता है कि भी प्रत्येक जो सजीव होता है उसको अपने जीवन के लिए, मतलब जीवन यापन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, भोजन की आवश्यकता पड़ती है। और वो भोजन हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं और वो भोजन किस प्रकार से हम उपयोग में लेते हैं उसके बारे में हम सब क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। भाई प्रत्येक सजीव को भोजन प्राप्त होता है। अब सजीव देखिए, कोई भी सजीव या जीव जीवित रहने के लिए उसको क्या चाहिए, भोजन चाहिए। अब वो भोजन को या तो स्वयं बनाएगा या किसी न किसी से क्या करेगा, प्राप्त करेगा। बात करते हैं हम मनुष्य की। मनुष्य की अगर हम बात करें तो मनुष्य एक प्रकार का क्या है, विषमपोषी क्या है, जीव है। मतलब सजीव दो प्रकार से होते हैं। एक तो जो अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, वो कहलाते हैं स्वपोषी। वो क्या कहलाते हैं, स्वपोषी। मतलब इनको भोजन के लिए किसी दूसरे सजीव पर या दूसरे जीव पर क्या नहीं पड़ती, निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरी बात करते हैं मनुष्य की। अब मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। भोजन स्वयं बनाने का ऐसा नहीं कि भी हम रसोई के अंदर रोटी बना रहे हैं तो वो भोजन बनाना नहीं है। भोजन मतलब खाद्य पदार्थ की जो आपूर्ति होती है, हमें जो खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं वो किन से प्राप्त होते हैं, दूसरे सजीव से प्राप्त होते हैं। तो मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। तो ये कैसा है, पर विषमपोषी क्या है, एक प्रकार का जीव है। अब हम बात करते हैं भी सजीव क्या होते हैं। सजीव के अंदर आप देखते हैं, अभी आप किसी चीज को देखकर कैसे बता सकते हो कि ये बोर्ड सजीव है निर्जीव है। तो सजीवों के अंदर हमें किसी जीव के अंदर लक्षण देखने हैं तो मान लीजिए वो गमन कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, विकास हो रहा है उसके अंदर, जनन की अगर क्रिया हो रही है, ठीक है भी, अगर वो पोषण की क्रिया कर रहा है, उपापचय हो रहा है उसके अंदर, ठीक है, या फिर ये सब जो क्रियाएं हैं, उत्सर्जन है, ठीक है, संवेदनशीलता है, ये एक सजीव के क्या है, गुण है। और इन सजीवों के गुण को देखकर, मतलब एक जीव के गुण को आप देखकर बता सकते हो कि भी ये जीव है, मतलब ये सजीव है या निर्जीव है। तो उसे हम क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। तो सजीव के अंदर मान लीजिए अब जो कोई भी जीव है उसको वृद्धि करने के लिए क्या आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है। अगर भोजन उसके पास प्राप्त होगा, उसको उपलब्ध होगा, तो वो क्या कर पाएगा, अपनी अच्छी प्रकार से वृद्धि कर पाएगा। अब भोजन के लिए मनुष्य किस पर निर्भर है भाई, पादपों पर। किस पर निर्भर है, पादपों के ऊपर निर्भर है। पादप जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसके द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो पादप तो क्या हो गए, स्वपोषी हो गए। और जो मनुष्य है वो पादपों से क्या कर रहा है, भोजन ग्रहण कर रहा है। तो मनुष्य क्या हो गया, विषमपोषी हो गया। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं कि भी मनुष्य है पादपों से भोजन किसके द्वारा प्राप्त करता है, फसलों के द्वारा। मतलब फसल कृषि की क्रिया करेगा तो कृषि के अंदर हम क्या बोलते हैं, फसलों को बोलते हैं। तो फसल के द्वारा मनुष्य क्या करेगा, भोजन प्राप्त करेगा। आज हम पढ़ेंगे फसल व उसके प्रकार कि भाई ऋतुओं के आधार पर, मतलब प्रत्येक मौसम के अंदर किस प्रकार की फसल को बोया जाता है, उस आधार पर फसलों के जो प्रकार है वो हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं ऋतुओं के आधार पर फसल कितने प्रकार की होती है। तो हम देखते हैं ऋतुओं के आधार पर फसल को, किसके आधार पर, ऋतु या मौसम के आधार पर फसल को 3 भागों में बांटा गया है। रबी की फसल, खरीफ की फसल व जायद की फसल। ठीक है भाई, 3 प्रकार की फसलें होती है, रबी, खरीफ व जायद। रबी के अंदर क्या होता है, यह जो फसल है वो अक्टूबर से फरवरी माह तक बोई जाती है। मतलब अक्टूबर से लेकर फरवरी के मध्य क्या होती है, इसकी बुआई होती है और फरवरी तक इसकी क्या हो जाती है, कटाई हो जाती है। तो अक्टूबर में इसको क्या हम क्या करते हैं, अक्टूबर माह में इसको बोना शुरू करते हैं और ये पककर क्या हो जाती है, तैयार क्या हो जाती है, फरवरी तक हो जाती है। बाद में इसकी कटाई कर ली जाती है। तो ये जो रबी की फसल है वो कब से कब तक बोई जाती है, अक्टूबर से
फरवरी तक बोई जाती है। अब ये कौन सी फसलें हैं, तो वो है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आदि। अब आपने पीछे देखा ही है कि भी आपने अभी जस्ट मार्च से पहले, मार्च के अंदर ही आपने क्या की है, चने की कटाई की है, ठीक है, गेहूं की कटाई की है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फसल है वो कौन सी फसल में आती है, रबी की फसल आती है मौसम के आधार पर। मतलब ये जो फसल है इसको बोने का समय क्या है, अक्टूबर से फरवरी के मध्य इसको क्या किया जाता है, बोया जाता है। नेक्स्ट जो फसल है वो अपनी होती है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल को हम जून से सितंबर माह के मध्य क्या करते हैं, बोते हैं। और जून से सितंबर माह के मध्य जो बोने वाली जो फसल है वो कौन सी है, ज्वार, मक्का, मूंगफली, तिल, मूंग, उड़द आदि। इन सब जो फसल है उनका हम क्या करते हैं, बुआई करते हैं और कटाई करते हैं जून से सितंबर माह के मध्य। तो जून से सितंबर माह के मध्य जो आने वाली जो फसल है वो कौन सी होती है, खरीफ की फसल होती है। नेक्स्ट है अपनी जायद की फसल। तीसरे प्रकार की जो फसल है वो कौन सी है, जायद की फसल। जायद की फसल के अंदर क्या होता है, ये बोई जाती है मार्च से जून माह के मध्य। जो आप अब बुआई करेंगे जिस फसल की, ठीक है भी, जून जो अपना जो चल रहा है महीना, इसके अंदर आज से शुरू हुई है जून, तो इसके अंदर मार्च से जून के मध्य इसको क्या किया जाता है, बोया जाता है। इसका जो है उदाहरण वो है खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, लौकी आदि। अब आपने देखा इस मौसम के अंदर जो खरबूज है वो तरबूज है वो क्या आ रहे हैं, अधिक मात्रा में आ रहे हैं। तो मार्च को इनके अंदर बोया जाता है और जून के तक ये क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। मार्च, अप्रैल, जून मतलब 3 माह के अंदर ये फसल क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। और खरबूजा व तरबूज। तो मार्च से जून के मध्य बोई जाने वाली फसल कौन सी होगी, जायद। तो ये थे अपने फसल के प्रकार। फसल 3 प्रकार की, ऋतुओं के आधार पर, मौसम के आधार पर। तो कौन सी, रबी, खरीफ व जायद। अब हम बात करते हैं उपयोग के आधार पर, कि भी आप जो फसल को उपयोग में लेते हो उनके आधार पर हम फसल को क्या कहते हैं। तो पहली अपनी अनाजी फसल, पहली कौन सी है, अनाजी। अनाजी के अंदर कौन आती है, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, ये सब अपने क्या है, अनाजी फसल है। इनके द्वारा हम क्या प्राप्त करते हैं, रोटी व दलिया। मतलब इनके जो उपयोग है वो क्या है, इनको रोटी बनाने में व दलिया बनाने में इनका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है दलहनी, मतलब जिनसे हम दालें प्राप्त करते हैं। तो दालें प्राप्त करने वाली या दालें जो प्रदान करने वाली जो फसल है वो कौन होगी, अरहर, मूंग, चना व मसूर। इनसे हम क्या प्राप्त करते हैं, दाल प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट मसाले देने वाली जो फसल होती है, मतलब जिन जिन फसलों की बुआई करके हम उनसे क्या करते हैं, मसाले प्राप्त करते हैं, वो फसल है अपनी मूंगफली, तिल, अलसी, सरसों, सॉरी तो आप इसको थोड़ा सा काट दीजिए, यहाँ पर ये गलत हो गया। तो इसके आएगी मसाले प्राप्त करने वाली, मसाले प्राप्त नहीं है, ये होगी तेल प्राप्त करने वाली। तेल प्राप्त करने वाली जो फसल है वो आप मसाले काट दीजिए, यहाँ पर कर लीजिए। तेल प्राप्त करने वाली जो फसल है वो होगी अपनी मूंगफली, तिल, अलसी, सरसों। और इनसे हम क्या करते हैं, तेल प्राप्त करते हैं। बात रही मसाले देने वाली फसलों की, तो मसाले देने वाले में आपको पता ही है, मिर्च, धनिया, जीरा, ठीक है भाई, ये सारी की सारी इनसे हम क्या करते हैं, मसाले प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आती है अपनी फल या सब्जी, मतलब जिनसे हम क्या करते हैं, फल या सब्जियां प्राप्त करते हैं। वो थी अपनी आम, बेर, मौसमी, माल्टा, भिंडी। इनसे हम क्या करते हैं, सब्जियां प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है अपनी अन्य जो फसलें बच गई। अन्य मतलब औषधि व चारे के रूप में, जिनको हम क्या करते हैं, औषधीय रूप में उपयोग में लेते हैं और चारे के रूप में। औषधीय रूप में आप देख सकते हैं जैसे एलोवेरा, ग्वारपाठा जो होते हैं उसको हम क्या करते हैं, औषधि के रूप में उपयोग में लेते हैं। और चारे के अंदर मतलब फसलों के अंदर हम क्या करते हैं, फसलों से पशुओं के लिए चारा भी क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो ये थे आपकी फसलों के प्रकार। क्योंकि फसल ऋतुओं के आधार पर 3 प्रकार की होती है, रबी की फसल, खरीफ की, जायद की फसल। रबी अक्टूबर से फरवरी, खरीफ जून से सितंबर, जायद है मार्च से जून तक। इसके अंदर आती है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आदि। और इसके अंदर ज्वार, मक्का, मूंगफली, तिल, मूंग, उड़द ये। और नेक्स्ट है इसके उपयोग के आधार पर अनाजी, दलहनी, तेल प्राप्त करने वाली या फिर फसली या सब्जी। और नेक्स्ट अपनी मसाले देने वाली, ठीक है भी। तो ये थे अपने उपयोग के आधार पर फसल के प्रकार। अब हम बात करते हैं कि भी फसल है या जो खेती है वो किस प्रकार से की जाती है, या खेती की जो विधियां है वो किस प्रकार की है, वो पढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर।
तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अपना देखते हैं अभी कृषि की जो पद्धतियां है वो किस प्रकार से है, कृषि किस प्रकार से की जाती है। तो या खेती के जो चरण है वो कितने होते हैं, किस प्रकार से किसान फसल को बोता है, तो हम ये नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक के अंदर। तो पहले देखते हैं कृषि पद्धतियां होती क्या है। किसान के द्वारा फसल उत्पादन के लिए किए जाने के जो क्रियाकलाप है, मतलब किसान फसल बोने के लिए जो जितनी भी क्रियाएं करता है, जितने भी क्रियाकलाप करता है, वो क्या कहलाती है, अपनी कृषि पद्धतियां कहलाती है। अगर आपको पूछा जाए तो कृषि पद्धतियां क्या होती है, तो किसान के द्वारा फसल बोने के लिए जो क्रियाएं की जाती है वो क्या कहलाती है, कृषि पद्धतियां कहलाती है। कृषि पद्धतियां या कृषि के जो चरण है उसके अंदर कितने चरण आते हैं, टोटल इसके अंदर है आपके 7 चरण। इसके अंदर हम देखते हैं, पहला है मिट्टी तैयार करना, दूसरा है बुआई, फिर है खाद या उर्वरक देना, चौथा सिंचाई, फिर फसल को सुरक्षा प्रदान करना, फिर फसल को काटना, फिर वह फसल से अनाज वह प्राप्त करके उसका क्या करना, भंडारण करना। तो पहला हम देखते हैं मिट्टी तैयार करना। भाई हमें फसल बोने का जो सर्वप्रथम जो चरण है वो अपना कैसा है, मिट्टी तैयार करना है। तो मिट्टी किसान किस प्रकार से तैयार करता है, तो मिट्टी के लिए उसके लिए जो औजार काम में आते हैं वो है हल व ट्रैक्टर। हल व ट्रैक्टर के द्वारा, हल जो अपना है वो एक पारंपरिक स्रोत है जो हम प्राचीन काल से इसको हम उपयोग में लेते आ रहे हैं। ट्रैक्टर अपना क्या है, एक आधुनिक स्रोत है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, आप सबको पता ही है, आपने खेत के अंदर कृषि कार्य करते हुए देखा भी है। इसके अंदर हम मिट्टी को क्या करते हैं, पलटते हैं, और पलट कर मिट्टी को क्या कर देते हैं, खोखली कर देते हैं या पोली कर देते हैं इस प्रकार से, ताकि मिट्टी के अंदर जो बुआई है वो क्या हो सके, आसानी से हो सके। इसलिए हम क्या करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं। मिट्टी तैयार करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, देखिए इसके अंदर जो बीज है वो ऊपरी परत से क्या चला जाता है, नीचे की तरफ, मतलब सतह के ऊपर न रहकर थोड़ा सा अंदर क्या चला जाता है, मिट्टी के अंदर चला जाता है। आसानी से इसके अंदर क्या हो जाता है, बोया जा सकता है। और इसके जो अंकुरण होता है, अंकुरण मतलब इससे जड़े व तने को निकलने में, मतलब इसको अंकुरण होने में भी क्या होती है, सहायक होती है। मिट्टी को अगर हम पोली करते हैं तो जड़ें आसानी से गहराई तक चली जाती है। अगर आप मान लीजिए मिट्टी को अगर पोली करते हैं या इसको तैयार करते हैं तो इसके अंदर जो खोखलापन होने के कारण मिट्टी के अंदर जड़ों को आसानी से फैलने में क्या होती है, सहायता मिलती है। नेक्स्ट है जड़ों को श्वसन प्राप्त होता है। अब श्वसन किस प्रकार से प्राप्त होगा, अगर मान लीजिए मिट्टी की जो कण है वो अगर थोड़े दूर दूर हो जाते हैं खोखली होने के कारण, तो इसके अंदर इसको ऑक्सीजन है वो आसानी से क्या होती है, जड़ों को उपलब्ध होती है, जिससे पादप क्या रहता है, अपना स्वस्थ बना हुआ रहता है। तो इससे श्वसन में भी क्या होती है, सहायता होती है। नेक्स्ट है कि जो मिट्टी के अंदर जो अपने जो लाभदायक जो सूक्ष्म जीव होते हैं और केचुआ होता है, मतलब लाभदायक सूक्ष्म जीव मतलब किस प्रकार से, जो अपनी फसल क्रिया में अपने को क्या दे, लाभ पहुंचाए। जैसे मान लीजिए हम उदाहरण की बात करते हैं, जैसे चने के जो जड़ होती है उसके अंदर एक बैक्टीरिया या जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम। ये क्या करता है, जो जड़ होती नाइट्रोजन स्थिरीकरण का क्या करता है, कार्य करता है। जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का क्या करता है, कार्य करता है। और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा, मतलब वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसको हम क्या करते हैं, भूमि में यौगिकों के रूप में स्थिर करते हैं। और ये नाइट्रोजन किसको प्राप्त होती है, पौधों को। और नाइट्रोजन पादप वृद्धि के लिए क्या है, एक आवश्यक तत्व है। और जो केचुआ होता है वो क्या करता है, मिट्टी को खोखली या पोली करने में भी क्या होता है, सहायक होता है। और केचुए के द्वारा हमें थोड़ी जो खाद है वो भी क्या होती है, प्राप्त होती है। ठीक है भी, केचुए का जो मल होता है उसके द्वारा क्या निर्मित होती है, खाद उत्पन्न होती है। और मिट्टी को पलटने में भी ये क्या होता है, सहायक होता है। तो लाभदायक जो सूक्ष्म जीव है उनकी वृद्धि के लिए भी मिट्टी तैयार करना क्या होता है, लाभदायक होता है। नेक्स्ट है जुताई, मतलब मिट्टी को खोखली करना। हल चलाकर मिट्टी को खोखली करने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, अपनी जुताई कहलाती है। तो इसके अंदर हम देखते हैं जुताई को क्या कहेंगे भाई, हल चलाकर मिट्टी को क्या कर देना, खोखला करने की जो क्रिया वो क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बुआई करना। अब हमने क्या कर लिया है, मिट्टी तैयार कर ली है। मिट्टी तैयार करने के बाद में हम क्या करते हैं, बुआई की क्रिया करते हैं। बुआई की क्रिया के अंदर काम में लेते हैं हम हल, कुदाली व कल्टीवेटर। इनके द्वारा हम क्या करते हैं, बुआई की क्रिया करते हैं, मतलब बीजों का क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं, किसके अंदर, मिट्टी के अंदर।
तो बीजों का छिड़काव करने से पहले किसान को एक बात ध्यान में रखनी होती है कि जो हम जो बीज उपयोग में ले रहे हैं, जिनकी हम बुआई करते हैं, वो बीज क्या होने चाहिए, पूर्ण रूप से स्वस्थ होने चाहिए। अगर बीज पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे तभी हमें अच्छी प्रकार की क्या होगी, फसल प्राप्त होगी, अन्यथा फसल भी अपनी बढ़िया प्राप्त नहीं होगी। तो बीजों की गुणवत्ता देखने के लिए कि भी बीज जो खराब बीज है उनको अलग किस प्रकार से करते हैं और जो लाभदायक बीज है उनकी बुआई किस प्रकार से करते हैं, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि एक बाल्टी या एक पात्र लेते हैं, उसके अंदर हम बीजों को डालते हैं। ठीक है भाई, बीजों को पानी से भरी बाल्टी या किसी भी पात्र के अंदर हम डालते हैं। डालने के बाद हम देखते हैं जो स्वस्थ जो बीज होते हैं, अपने स्वस्थ बीज, वो तो क्या हो जाते हैं जो पात्र है उसकी तल में क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, भारी होने के कारण तल में जमा हो जाते हैं। और जो अस्वस्थ जो खराब बीज होते हैं उनको हमें इससे क्या करना होता है, अलग करना होता है। तो वो जो अस्वस्थ बीज है, जिनके अंदर आपने देखा वो बीज के अंदर कई प्रकार से खोखलापन होता है, खोखलापन होने के कारण इनमें पानी भरेगा और पानी भरने के कारण ये जल की सतह पर क्या होते हैं, ऊपर की तरफ तैरने लगते हैं। और तो ये ऊपर की तरफ जो तैरते हुए जो बीज है इनको हम क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। मतलब जो नष्ट हुए या जो खराब बीज है उनको हम इससे क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, और स्वस्थ बीजों की हम क्या कर देते हैं, बुआई कर देते हैं। तो आज के लिए हम पढ़ेंगे 2 चरण, नेक्स्ट हम अगले चरणों की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इनको आप तैयार कीजिए, एक अपनी नोटबुक साथ में लेकर बैठा करें, जिससे आप इसको साथ साथ में क्या कर सके, नोट कर सके। आज के लिए इतना ही।